हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं फाइलम मोलस्का फ्रॉम चैप्टर एनिमल किंगडम। लेक्चर बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाला है। आपको बस ध्यान से सुनना है और लास्ट में एक बार और इसका रिवीजन करना है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा फाइलम मोलस्का होता है, ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। मतलब कि पहला लार्जेस्ट फाइलम था हमारा ओर्थोपोडा, उसके बाद सबसे बड़ा फाइलम हमारा मोलस्का होता है। ठीक है। अब देखिए, ये तो होगी कि इसकी संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर पे आता है बड़े होने में। फिर आया ये रहता कहाँ पे है, तो ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, यानी कि हमें ज़मीन पे भी मिलेगा और ये हमें पानी में भी मिलेगा। ये हमें दोनों जगह देखने को मिलेगा, पानी में भी दोनों वाटर में मिलेगा, मैराइन हो यानी कि, तो चाहे वो समुद्र हो या फिर वो फ्रेश वाटर हो, यानी कि बहने वाला पानी हो या फिर वो दोनों ही तरह के पानी में हमें ये देखने को मिलेगा। ठीक है, रहने के बाद भी हो गई। फिर उसके बाद आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। एस्केलमेंथीज के बाद जितने भी होते हैं ना, उसमें सभी में हमारा ऑर्गन सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार मोलस्का में भी हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। कैसे याद रखना है आपको इसमें ऐसे याद रखना है। देखो, स्पॉन्जिस में हमें टिश्यू लेवल मिलता है और जो सिलेंटेट्स और टेरोपोरा होते हैं उसमें हमें टिश्यू लेवल मिलता है, दोनों में। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में ऑर्गन लेवल मिलता है, बट किसी किसी में ऑर्गन सिस्टम में मिलता है। और प्लेटीहेल्मिन्थीज से आगे जितने भी होंगे उनमें सभी में ही ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें भी ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है। अब बात आती है बॉडी सिमेट्री की। तो इसमें ये बायलेटरल सिमेट्री होती है। ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है कि पिक्चर में दिख रहा होगा कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को बीच में से कट करते हैं तो केवल उसके 2 ही पार्ट बन पाते हैं, उससे ज़्यादा उसके पार्ट नहीं बन पाते। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बॉडी वॉल। तो ये टिप्लोब्लास्टिक होते हैं। टिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है इसमें इसकी 3 जर्मिनल लेयर होती है, यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये 3 लेयर होती है इसमें। अगर डिप्लोब्लास्टिक होता तो इसमें 2 लेयर होती। 2 लेयर के बीच में जो मेसोडर्म है ना, मेसोडर्म की जगह उसमें मेसोगीलिया होता है। ठीक है, तो इसमें ये डिप्लोब्लास्टिक होता है। आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, इसमें 3 लेयर हैं। मेल का फीमेल गैमेट का फ्यूजन और फ्यूजन होने के बाद उसमें जाइगोट बना। जाइगोट बनने के बाद उसमें एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो में जब सबसे पहले 3 लेयर बनती है, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। अब इन 3 लेयर से ही हमारे सभी ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, जो कुछ भी हमारा बनना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सीलोम। तो ये सीलोमेट होते हैं, यानी कि इसमें हमें सीलोम देखने को मिलती है। ठीक है, जो ये सीलोम होती है ये मेसोडर्म से डेराइव होती है। देखो, आपको दिख रहा होगा ये क्या है, इसमें मेसोडर्म है, मेसोडर्म से इसकी सीलोम निकल रही है। अगर ये सीलोमेट नहीं होता, ठीक है, या तो इस फिर सूडोसीलोमेट होता या फिर ये एसिलोमेट होता। ठीक है, तो एसिलोमेट होता तो इसमें कुछ नहीं होता, बस खाली मेसोगीलिया होता है ऐसे ही, यानी कि इसकी जो मेसोडर्म है ना, इसकी मेसोडर्म में कुछ भी नहीं होता। अगर ये सूडोसिलोमेट होता तो हल्के हल्के पैचेस दिखाई देते, हमें बिल्कुल क्लियर सिलोमेट नहीं होता। ठीक है, बट ये क्या है, सिलोमेट है, यानी कि इसमें हमें सिलोम देखने को मिलेगी। अब उसके बाद आता है इसके बॉडी पार्ट्स जो हैं। इसके बॉडी पार्ट्स 3 पार्ट्स में बटे होते हैं, जैसे कि हेड, मस्कुलर फिट और विस्लर हब। ठीक है, ये 3 चीज़ें इसमें हमें देखने को मिलती है। देखो, आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, ये इसका हेड है। ठीक है, हेड भी दिख रहा है आपको, हेड हो गया। फिर मस्कुलर फुट भी दिख रहे होंगे। ठीक है, विसरल हम्प होता है। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है बॉडी कवर्ड बाय, मतलब कि जिसकी पूरी बॉडी होती है वो कैल्केरियस शेल्स। ठीक है, जिसकी पूरी बॉडी होती है वो कैल्केरियस सेल से कवर होती है। आप पिक्चर में देखो, आपको दिख रहा होगा इसकी बॉडी क्या है, कैल्केरियस सेल से कवर है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक भी समझ में आ गया। फिर देखो उसके बाद क्या है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म अ मेंटल ओवर अ विसरल हम्प। अब देखो, जो इसकी ये होती है ना विसरल हम्प, विसरल हम्प के ऊपर एक लेयर होती है जिसको मेंटल बोलते हैं। ये मेंटल बनती है सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर से। ठीक है, अब देखो, जो ये हमारा मोलस्का है ना, मोलस्का का मतलब होता है सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। ठीक है, यानी कि जो इसमें ये जिस ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। मोलस्का का मतलब ही यही होता है। तो इस लाइन से हमें क्या पता लगता है, इस लाइन से हमें पता लगता है कि इसमें मस्कुलर हम्प होता है। मस्कुलर हम्प के ऊपर एक मेंटल लेयर मिलती है और वो मेंटल लेयर सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, यानी कि वो सॉफ्ट सी होती है वो। अब देखो क्या है, स्पेस बिटवीन हम्प। अब इस हम्प के और मेंटल
इन दोनों के बीच की जो स्पेस है उसको हम मेंटल कैविटी बोलते हैं। देखो आपको डायग्राम में दिख रही होगी, ये क्या है, इसकी मेंटल कैविटी है, ठीक है। अब इस मेंटल कैविटी के अंदर फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, इसके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। गिल्स इसके रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में एंड एक्सक्रीशन में, ठीक है। यहाँ तक सब समझ में आया होगा कि पहले विसरल हम्प होता है, विसरल हम्प के ऊपर एक कैविटी होती है, ठीक है, और कैविटी के ऊपर मेंटल होती है, ठीक है। कैविटी के अंदर हमें गिल्स देखने को मिलते हैं जो इनकी हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में और रेस्पिरेशन में, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने अच्छे से बताया आपको। फिर उसके बाद आता है कि जो इसका एंटीरियर हेड होता है, जो आगे वाला इसका हेड होता है ना, उस पे सेंसरी टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं। देखो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, इसमें क्या है, ये जो इसके टेंटेकल्स है ना, ये इसके सेंसरी होते हैं। देखो जैसे हमें कोई टच करता है तो हमें सेंस होती है, ठीक है, क्योंकि हमें सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो ये इसी प्रकार इसमें भी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि टेंटेकल्स हैं, ये इसके सेंसरी ऑर्गन के रूप में यूज होते हैं, ठीक है। अब देखो जो इसका माउथ होता है ना, ये जो आपको माउथ दिख रहा होगा इसका, जिसका ये माउथ होता है इसमें फाइल लाइक, जो इसका माउथ होता है इसमें फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन होते हैं, ठीक है, जिसको हम रेडुला बोलते हैं। ये रेडुला आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडुला हमें किस में देखने को मिलता है, ठीक है। और ये लास्ट में है एनसीईआरटी के, तो इसे बच्चे छोड़ देते हैं इसे, मतलब कि स्टार्टिंग में तो ध्यान से पढ़ते हैं, लास्ट में पढ़ते पढ़ते ध्यान गायब हो जाता है उनको, तो ये छूट जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो ये रेडुला है ना, ये हमें मोलस्का में देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि माउथ है, माउथ के अंदर रास्पिंग ऑर्गन मिलते हैं, यानी कि जो इनकी काटने छींटने फाड़ने में हेल्प करते हैं उनको हम रेडुला बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि इसकी जो सेक्सुअलिटी है वो डायोशियस होती है। डायोशियस का मतलब क्या होता है, यानी कि मेल और फीमेल हमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आया कि ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस का मतलब होता है कि ये अंडे देते हैं, ठीक है। अगर बच्चे देते तो हम इनको विविपेरस बोलते हैं, बट ये अंडे देते हैं इसलिए हम इसको ओविपेरस बोलते हैं, ठीक है। याद रखना है कि सेक्सुअलिटी इसमें डायोशियस होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। जैसे कि हम हैं, हम डायोशियस हैं, यानी कि अगर कोई लड़की है तो वो मतलब फीमेल है, और अगर कोई लड़का है तो वो मेल है, अलग अलग हैं दोनों, ठीक है। वो क्या है, डायोशियस है। फिर उसके बाद आया कि इसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि यानी कि पहले इसमें लार्वा बनेगा, उसके बाद इसमें एडल्ट बनेगा, ठीक है। देखो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, इसका लार्वा बना, मतलब पहले तो इसका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद इसका लार्वा बना, लार्वा बनने के बाद इसमें एडल्ट बना, एडल्ट बनने के बाद इसमें फिर से रिप्रोडक्शन हुआ, रिप्रोडक्शन होने के बाद इसमें फिर से नया ऑर्गेनिज्म बना, ऐसे ही इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी अगर डाउट आपको रह जाता है ना, तो आपको कुछ तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है, मैं आपको 100% जवाब दूंगी उसका, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि इसके एग्जाम्पल्स। इस फाइलम के एग्जाम्पल बच्चे सबसे ज़्यादा भूलते हैं, क्योंकि और फाइलम में इतने ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है जितने एग्जाम्पल इस फाइलम में है, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करती हूँ तो देखो पीलिया, जिसको आप एप्पल स्नेल बोलते हैं, पिनेक्टोडा जिसको हम पर्ल ओस्टर बोलते हैं, और सिपिया जिसको हम कैटल फिश बोलते हैं, लोलिगो ऑक्टोपस डेविल फिश बोलते हैं इसको हम, एप्लीशिया शीहोर बोलते हैं इसको हम, डेंटेलम टास्क शैल बोलते हैं इसको हम, और चिटोप्लेना जिसको हम चिटोन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये सभी लर्न करने हैं। अगर मैं इनकी लर्न करने की ट्रिक की बात करती हूँ, अब देखो इसकी ट्रिक की अगर हम बात करते हैं तो इसकी ट्रिक है, फिर से ऑक्टोपस देखेंगे आप पहले चाय पी लो, ठीक है। दोबारा से देखो, फिर से ऑक्टोपस देखेंगे आप पहले चाय पी लो। फिर से हो गया, मतलब फिर का मतलब हो गया पिनेक्टोडा, से हो गया सिपिया, दो हो गया पिनेक्टोडा, सिपिया, ऑक्टोपस, तीन हो गए याद। देखेंगे से हो गया डेंटेलम, आप से हो गया एप्लीशिया, पहले से कुछ नहीं है, ठीक है। चाय से हो गया चिटोप्लेना, पी से हो गया पीलिया, लो से हो गया लोलिगो, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल्स लर्न रखने हैं। एग्जाम्पल्स देखो आप ट्रिक से भी लर्न कर लोगे, पर मतलब आप ऐसा किया करो कि एक बार सुबह सभी एग्जाम्पल्स पर नज़र मार लिया करो, जिससे कि आपको ये लर्न हो जाएंगे। क्योंकि ट्रिक से ना लर्न करने में थोड़ी दिक्कत आता है, क्योंकि जब पेपर सामने होता है ना तो उसमें इतना टाइम नहीं होता, इतना कन्फ्यूज हो जाता है ना बच्चा, तो उसको ट्रिक भी भूल जाता है वो सब। तो अगर आपको ये रटी हुई होंगी ना चीज़ें,
तो आप डेफिनेटली कर लोगे तभी पेपर में भी। अगर मैं आपको इसको पूरी को कंपाइल करवाऊँ तो आपको क्या करना है, अपनी आइज़ क्लोज़ कर लेनी है और अब मुझे सुनना है, बस आपको देखना है, ऑब्ज़र्व करना है कि आपको कितना लर्न हुआ है, ठीक है? तो देखो, फाइलम मोलस्क का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। ये हमें टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों में देखने को मिलता है। एक्वेटिक में मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों होता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम होता है। बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। डिप्लोब्लास्टिक होता है और इसमें हमें सिलो देखने को मिलती है। बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, मस्कुलर फिट और विस्लर हम्प। ठीक है, बॉडी कवर होती है कैल्केरियस सेल से। अब देखो, जो इसमें विस्लर हम्प होता है, विस्लर हम्प के ऊपर हमें एक मेंटल मिलती है जो कि सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर से बनी होती है। अब जो ये मेंटल है और विस्लर हम्प है, इस मेंटल और विस्लर हम्प के बीच में एक कैविटी देखने को मिलती है जिसको मेंटल कैविटी बोलते हैं। इसमें गिल्स मिलते हैं जो कि रेस्पिरेशन में और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर इसके जो एंटीरियर हेड होता है उस पर हमें टेंटेकल्स देखने को मिलते हैं जो कि सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं इनके। माउथ में इनके रास्पिंग ऑर्गन देखने को मिलते हैं जो कि जिसको हम रेडुला बोलते हैं। ठीक है, सेक्सुअलिटी या डायोशस होते हैं, ओविपेरस होते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल की बात करूँ तो पीलिया, पिनेक्टोडा, सिपिया, लोलिगो, ऑक्टोपस, एप्लीशिया, डेंटेलम और चिटोप्लेना, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये फाइलम ख़त्म हो गया है। इसी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फाइलम को कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।